हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 2 करोड़ से तजावज कर चुकी है। ये शहर पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है। जहां इस शहर की बहुत सी खूबियां हैं, वहीं कुछ मसाइल भी हमें नजर आते हैं। जब हम कराची शहर के मसाइल पर बात करते हैं तो एक मसला हमारी नजरों के सामने से रोजाना की बुनियादों पर गुजरता है और शायद अब हम इस मसले के आदी होते जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम। हमें अक्सर कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम दिखाई देता है। बेचारी आवाम घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसी दिखाई देती है। ट्रैफिक जैम पूरी दुनिया में होता है, लेकिन कराची में ट्रैफिक जैम की बहुत सी वजूहात हैं। कहीं सड़कें खराब हैं, तो कहीं इंक्रोचमेंट का मसला, तो कहीं गलत पार्किंग। ट्रैफिक का निजाम ठीक चलाने के लिए एक महकमा है जिसे हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाना है और जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा और चालान करना होता है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी बहुत सी चीजों में लागू होती है, जैसे दौरान ड्राइविंग फोन पर बात करना, रॉन्ग साइड से गाड़ी को लेकर आना, ओवरलोड बसेस को चलाना, ओवरलोड गाड़ियों से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना वगैरह वगैरह। इन सब चीजों का ख्याल आवाम को रखना जरूरी है और जो लोग इसकी खिलाफवर्जी करते पकड़े जाएं, ट्रैफिक पुलिस का काम इन लोगों को कानून के मुताबिक सजा देना होता है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि लोगों में ट्रैफिक पुलिस का ना तो एहतराम है और ना ही ट्रैफिक पुलिस का कोई खौफ। आखिर इसकी वजूहात क्या है? लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने खुलेआम कानून तोड़ते नजर आते हैं, बल्कि बहुत सी दफा तो आवाम और पुलिस के दरमियान झगड़े की वीडियोस भी हमें सोशल मीडिया पे नजर आई। आया इन सब बातों के क्या अवामिल हैं? हमारे सर्वे के मुताबिक आवाम में से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का एहतराम इस वजह से भी खत्म हो गया है क्योंकि उसके बड़े कसूरवार ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद है, जो अपने काम को ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम देने के बजाय रिश्वत को तरजीह देना सही समझते हैं और यह काम काफी सालों से इसी तरह चल रहा है। माजी में हमने एक प्रोग्राम तश्कील दिया जिसमें हमने आपको यह दिखाया कि कोई कितने आराम से किसी की भी मोटरसाइकिल चोरी कर सकता है। सदर के इलाके में रोजाना की बुनियादों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों की मोटरसाइकिलें उठाकर ले जाते हैं, ये कहकर कि इन्होंने मोटरसाइकिल रॉन्ग पार्किंग में खड़ी की है। लेकिन इसके बाद आया ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? इन मोटरसाइकिलों को 500 रुपए के एवज रिश्वत देकर छोड़ दिया जाता है। बस सही है, यहाँ नहीं खड़े हो भाई, हवा नहीं दे, लेनी है तो 500 रुपए दे, नहीं तो साइड को। और इस चीज की भी इंक्वायरी नहीं की जाती कि आया ये मोटरसाइकिल असल मालिक की है या फिर कोई बाइक लिफ्टर वहां से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा है। हमने भी वहां से एक शख्स की मोटरसाइकिल उठाई जिसे ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग पार्किंग से उठाया था। हमारे नुमाइंदों ने इन सफेद वर्दी वालों को 500 रुपए दिए और इन्होंने चुपचाप हमें वहां से मोटरसाइकिल ले जाने दी। आप खुद देख सकते हैं। आपके साथ क्या मसला हुआ? सर मेरी दोपहर से बाइक उठी हुई है, अभी तक मैं बाइक पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं अभी वेट करें, बाइक आई नहीं है अभी तक। रमेश खान साहब ये बताएं कि ये 2 बाइकें आपकी पुलिस वाले उठा के लाए, ठीक है? जी जी, ये मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड है। जी जी, मैंने कैमरे में शूट भी किया हुआ है, सब कुछ है। ये बाइकें इस वक्त कहाँ हैं? कौन सी बाइक है? ये बाइकें KFR 2066 और KFW 2094, ये बाइक कहाँ है इस वक्त? हमारे पता ही नहीं ना, हमारे पता नहीं आई ना। तो वो क्या ये बता दें भाईजान, आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं जो मोटरसाइकिलें चोरी करवाते हैं, ये बता दें। यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं चोरी। यहाँ नहीं खड़े हो भाई, हवा नहीं दे, लेनी है तो 500 रुपए दे, नहीं तो साइड को। सादा कपड़ों में मौजूद वो शख्स जो 500 रुपए के एवज बगैर कागजात के, बगैर जांच पड़ताल के लोगों की मोटरसाइकिलें बांट रहा था, इसे गायब कर दिया गया। वो कहाँ है? ओ भाई तुमने बंदा भगा दिया यार, और तुमने बंदा भगा दिया इधर। ये 2 मोटरसाइकिलें जो दोपहर में उठाई गई हैं, इनकी वीडियो बनी है, इनके नंबर प्लेट वो हुए हैं, सदीक साहब को ही होते हैं, उनका बयान लिया गया कि ये मोटरसाइकिलें आप लोगों ने उठाई हैं। उन्होंने कहा जी। वो मोटरसाइकिलें इधर आई हैं, इसकी भी वीडियो है। अच्छा, उसके बाद वो मोटरसाइकिलें कहाँ हैं?
मोटरसाइकिल कोई बंदा लेके गया होगा, अगर आई है तो कोई लेकर गया है तो उसके मालिकान तो ये खड़े हुए अच्छा एक बात का जवाब और अगर इन्होंने चालान काटा होगा तो पर्ची तो होगी ना? हाँ पर्ची। तो मुझे इनकी पर्ची दिखा दे। मेरे सामने उठाएंगे। जब हम ट्रैफिक पुलिस सेक्शन में पहुंचे तो एक और सादा कपड़ों में मौजूद शख्स हमसे भिड़ पड़ा। यानी किसी की भी मोटरसाइकिल चोरी कर कोई भी वारदात कर दें और इसके बाद वो बेचारा तकलीफ भुगतता रहे। माजी में पहले भी गुलाम कादिर तेबो साहब जब सीसीपीओ कराची थे, उन्होंने रिश्वत लेने पे ऐसे ही पुलिस एहलकारों को उनकी नौकरी से बरतरफ किया था। नाम क्या तुम्हारा? किस थाने के हो? साजिद नाम है। किसी से पैसा नहीं लिया हमने। आप किस कानून के तहत रोक रहे हो? पूछा खुद पूछो। कानून के तहत रोक रहे हो? ओ भाई सीसीपीओ ने भेजा है मुझे, दिखा दो वीडियो सीसीपीओ की। अभी बात करो अफसर से, हमारे अफसर कौन है तुम्हारा? सीनियर से बात करो। इधर आओ भाई। कौन से थाने में हो तुम? भाई मैं अफसर। कौन से थाने में? तो ये क्या किया तुम्हारे साथ? क्या किया तुम्हारे साथ? क्या बोला है? पुलिस एहलकारों ने सिर्फ रिश्वत ही तलब नहीं की थी, बल्कि इनका रवैया इतना धमकी आमेज था कि हमारी नुमाइंदा सब कुछ जानते हुए भी रो पड़ी। इधर आओ। ठीक है, अच्छा काम किया तो मैंने पैसे 50,000 दिए, अच्छा भी नहीं किया तो ठीक है, आपको डिसमिस कर रहा हूँ। ये थी माजी की कुछ झलकियां। हमारे इस प्रोग्राम के बाद कोई तब्दीली हमें नजर नहीं आई। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की बेहिसी और बेशर्मी तो बढ़ती ही चली जा रही है। हमें खुलेआम ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं और ये सिस्टम इसी तरह चलता चला आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की बहुत सी वीडियोस हमें नजर आती रहती हैं, लेकिन ये काम खुलेआम सड़कों पर दिखाई देता है। इनका टारगेट ज्यादातर बस वाले, ट्रक वाले, सुजुकी वाले होते हैं जो खुलेआम कानून तोड़ते हैं और उन्हें इस बात का इल्म होता है कि आखिर कोई इनका क्या करेगा। जिसका काम है वो तो 150 में मामले को रफा दफा ही कर देगा और यही बड़ी वजह है जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। ट्रैफिक पुलिस में मौजूद आला अफसरान की ये कोशिश होती है कि ऐसे वाकयात पेश ना आए, लेकिन ये मामला चलता चला जा रहा है। आजकल ट्रैफिक पुलिस में एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब हैं, जिनकी ये कोशिश है कि ट्रैफिक के मामलात बेहतर बन जाए। गुलाम कादिर थेबो साहब को ऐसी बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपने फर्ज को अंजाम देने के बजाय रिश्वत को तरजीह देते हैं। इसी सूरत हाल के एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के दफ्तर से हमें कॉल मौसूल हुई। आखिर क्या काम था जिसके लिए हमें एडिशनल आईजी ट्रैफिक से मिलना था? एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब जब सीसीपीओ कराची थे तब हम उनके साथ एक स्टिंग ऑपरेशन कर चुके थे। क्या ये उसी की एक कड़ी थी? टीम टारगेट का काफिला एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के दफ्तर जा पहुंचा। सर, थोड़ी सी आवाम की जानिब से ये शिकायतें आती हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो उस तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरह करते हैं और अमूमन ये होता है कि जो हैवी ट्रैफिक्स होती हैं या ओवरलोड होती है उनका तो एक सिस्टम सेट है, वो इन्हें पैसे देते हैं और वो पैसे ले लेते हैं। इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, हम अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, सुपरवाइजन भी कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायतें कुछ मुझे भी मिली हैं। लेकिन मैं इनको बुलाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं किया है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और आप भी हमारी मदद करें, मीडिया भी हमारी मदद करे। वहां पहुंचने के बाद हमें एक काम सौंपा गया जिसमें हमें कुछ इलाकों की तरफ निशानदही की गई, जिसकी शिकायत एडिशनल आईजी ट्रैफिक साहब के पास मौसूल हो रही थी। आप भी देखें जहाँ पे कोई ऐसी वो आपको सबूत मिलता है, आप उनके खिलाफ वो सबूत लेके आएँ तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकार को चेक करना था कि आया ये लोग अपना काम ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं या फिर मामला कुछ और है। जैसे माजी में हमने एक, जब आप पुलिस चीफ थे, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऐसा ही कुछ प्लान कर लें हम लोग? ठीक है, बिल्कुल आप कर लें, आप बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन ऐसे प्लान कर लें। उसमें देखें, उसमें जो भी जिससे भी गलती होगी तो उनको सजाएं देंगे, जिसकी गलती नहीं होगी तो उनको इनाम देंगे। टास्क मिलने के बाद टीम टारगेट ने अपनी कमर कस ली। हमें एक प्लान तरतीब देना था। अमूमन होता यह है कि जब भी हम किसी को टारगेट करते हैं और पहला शख्स टारगेट होता है, उसके बाद खबर फैल जाती है और फिर हमें उस तरह टारगेट मिलता नहीं है। इस बार हमें इनके जत्थे को टारगेट करना था। इसी सिलसिले में एक प्लान तरतीब दिया गया। इस टीम मीटिंग में इस बात को तय किया गया कि आया इन लोगों को कैसे टारगेट करना है।
हमने एक सुजुकी को पहले खुद ओवरलोड किया और उसके बाद अपने नुमाइंदे को इस सुजुकी में बिठा दिया ताकि इन लोगों की वीडियो बनाई जा सके। दूसरी गाड़ी से भी इन मनाजिर को कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस बार मैं खुद इनके सामने नहीं आ रहा था ताकि किसी किस्म का शक ना हो सके। हमने सबसे पहले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रुख किया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादातर ट्रक, सुजुकी और बसों का आना जाना है और यही ट्रैफिक पुलिस की कमाई की जगह होती है। हमारी सुजुकी को पहली बार कोरंगी 2.5 नंबर पर रोका गया। रोकने के बाद हमारे नुमाइंदे से क्या बातचीत शुरू हुई। भी जा रहे हैं भाड़े के ऊपर सुबह। रोकने के बाद मौसूफ ने कहा कि चालान कर देता हूं, रात तक चल जाएगा। साहब मेरा भाड़ा सुबह मेहरबानी। हम थोड़ा खुश हो गए कि चलो इन्होंने कानूनी बात की, लेकिन जैसे ही इन्हें पैसों की चमक दिखाई वैसे ही इन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। मेहरबानी करो कि सुबह पहला भाड़ा हमारा। सुजुकी ओवरलोड हुई, आगे चलना शुरू हो गई। दूसरी बार हमें ब्रूक्स चौरंगी पर खड़े कानून के मुहाफिज ने हाथ दिया। हाथ देते ही भाईजान ने 100 रुपए मांग लिए। बोला 100 रुपए दो और चले जाओ। हमारे नुमाइंदे ने भी लाल नोट दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि 4 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें और नजर आए और उन्होंने हमें रुकने का इशारा दिया। रोकने के बाद तो जैसे वो हमारे नुमाइंदे के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलना शुरू हो गए। 4 की जगह 2 ऑप्शन दिए, चालान काटूं या फिर कुछ और। साहब तेरा भाड़ा ही है। क्या कर रहे हो? कंपनी में जा रहा हूँ। नहीं सर, कंपनी में जा रहा हूँ। हमारे नुमाइंदे ने कहा कि सर सिर्फ 50 रुपए ही हैं, पीछे भी देकर आ रहा हूँ। तो इसने लाल नोट की डिमांड की। 150 का बहुत है। साहब मेहरबानी करो, 50 का नोट ले लो आप। 500 का भाड़ा है मेरा, खुदा की कसम। 50 का मुझे ले रहा हूँ, पैसे भी नहीं बचे में। साहब मेहरबानी करो। हमारे नुमाइंदे ने जब मजबूरी बताई तो इंसानियत की खातिर खुल्ला लेने चले गए। फिर दूसरे साहब आए और 50 रुपए में कानून बिक गया। बस तो क्या करूं? बस मेहरबानी भाई। सुजुकी का सफर रवा दवा था। एक बार फिर हमें महमूदाबाद की तरफ रुकने का इशारा मिला। यहाँ भी ऑप्शन ही दिया गया, लेकिन कुछ और भी मजे मजे की बातें हुई। फिर एक साहब ने कहा कि निस्वार के पैसे मत देना, यानी कम पैसे ना देना, एटलीस्ट बिरयानी के पैसे तो दे दो। निस्वार के पैसे नहीं देना। आप 50 है। कहा गया कि कागज में लपेट कर पैसे दो, ताकि कोई देखेगा तो यही समझेगा कि पुलिस कागज चेक कर रही है। कागज कैसे लाऊं? बिला आखिर वहां भी लाल नोट ही काम आया। हमें अफसोस इस बात का था कि अगर यही होता रहा तो कानून की हिफाजत कौन करेगा। खैर है, अभी पीछे से आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ख्याल कर। हमने इसे अपनी मजबूरी सुनाई तो इसने भी लाल नोट लिया और सिगरेट के कश लगाते हुए आगे बढ़ गए। हमें एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के इस प्रोग्राम की वजह समझ आ रही थी कि आया क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक और एहलकार ने हमारे नुमाइंदे की गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने भी लाल नोट को ही इज्जत दी और हमारी सुजुकी आगे चल दी। कर लो साहब, कर लो यार, जा रहे हैं यार।
कयूमाबाद पहुंचे तो एक और एहलकार ने जो हेलमेट लगाए हुए थे, उन्होंने बहुत ही फिल्मी स्टाइल में हमारी गाड़ी को रोका। हमारे नुमाइंदे ने लाल नोट दिखाया और उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। बाखुदा ये मनाजिर हमें बहुत दुख दे रहे थे कि आया कौन होगा जो कानून की इज्जत कराएगा। थोड़े ही आगे गए तो मुर्तजा चौरंगी पर हमें रोका गया और बगैर बात किए लाल नोट लिया गया और ग्रीन सिग्नल मिल गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने हमारे नुमाइंदे को देखा तो इन्हें कानून याद आ गया और इन्होंने हमारे नुमाइंदों को खुश करने के लिए आवाम का चालान काटना शुरू कर दिया। काश इन्हें यह ख्याल पहले ही आया होता। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। हमें इस बात का शदीद अफसोस था कि किसी भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कानून की इज्जत ना रखी बल्कि रिश्वत को ही तरजीह दी। अब बारी थी एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के एक्शन की कि इन ट्रैफिक एहलकारों को इनका आमाल नामा दिखाया जाए, जिन्हें खुद भी इस बात का इल्म ना था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। हमने सारे सबूत एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के सामने रख दिए और उन्होंने इन तमाम चीजों का बगौर जायजा लेने के बाद इन सबको पेश होने का हुक्म दिया। ये सब एडिशनल आईजी ट्रैफिक के दफ्तर के बाहर मौजूद थे, लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात का इल्म ना था कि आखिर इन्हें क्यों तलब किया गया है, क्योंकि इन्हें तो खुद इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कितने लोगों से रिश्वत तलब कर चुके होते हैं। आजा 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 आजा, ये सामने आजा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के सामने ये सारे मौजूद थे। एडिशनल आईजी ट्रैफिक साहब ने अपने सवालात का सिलसिला शुरू किया। अब आप इंस्पेक्टर हैं, आप कहाँ हैं? डिफेंस कौन सा सेक्शन? आप एसओ तो नहीं है? नहीं सर, जनरल ड्यूटी पर। जनरल ड्यूटी। और आप किधर हैं? जब गुलाम कादिर थेबो साहब ने इनसे पूछा कि ओवरलोड सुजुकी वालों के साथ क्या करना चाहिए, तो इन सब ने एक आवाज होकर कहा कि हम तो इनका चालान करते हैं। तो आप बताएं कि आपके इलाके में ओवरलोडिंग गाड़ियों को आप चालान करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं? या पैसे लेते हैं? चालान करते हैं या पैसे लेते हैं? पक्का? किसी से भी पैसे नहीं लेते। कोई रिश्वत पैसे लेके छोड़ दिया हो, चालान नहीं किया हो? तो आप ये बताएं कि ओवरलोडिंग गाड़ियां जो होती हैं, जिनकी वजह से मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, आया उस पे आप उनसे पैसे लेते हो या उनको चालान करते हो? और देखिए, जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप अपने सीनियर के आगे बैठे और आपको एक मौका ये दिया जा रहा है कि अगर अभी सच बोल सकते हैं सच बोल दें, उसके बाद फिर जो हम आपको दिखाएंगे वो आप अपने सीनियर के आगे भी शर्मिंदा होंगे और सबके आगे। और फिर सजा देखें, सच बोलने में सजा कम मिलेगी, झूठ बोलने में सजा डबल मिलेगी। बताएं, करते हैं नहीं या छोड़ देते हैं? पैसे लेके छोड़ देते हैं? चालान करते हैं। ठीक है, आप बताएं, चालान करते हैं? पूछ लें सब। ठीक है, आप जो सच बोलेगा वो उसकी अपनी है। अगर उसका चालान चेक करते हैं, पीछे से अगर गाड़ी चालान करा के आ रही होती है, अगर उस जुर्म में चालान है उसका, तो पैसे नहीं लेते? नहीं, दूसरा चालान भी नहीं छोड़ देते हैं, दूसरा चालान भी नहीं देते। ठीक है, आप बताएं। पैसे नहीं लेते? ठीक, आप बताएं। पैसे नहीं लेते। अब अगर मैं आपको सबूत दूं कि आप पैसे लेते हो, करप्शन करते हो, रिश्वत लेते हो, चालान नहीं करते हो, फिर आपकी क्या सजा? इसके बाद जब इनको यह बताया गया कि इनकी वीडियो बन चुकी है, तो इनके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। एक बार इन्हें फिर मौका दिया गया कि सच बोल दें, लेकिन इनकी खामोशी ही इनका सच थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन सबको सांप सूंघ गया हो। ठीक है, अब आपको सबूत देना शुरू करें, फिर मैं आपको रिवर्ट भी करूंगा, सस्पेंड भी करूंगा। इन्हें इस बात का इल्म ना था कि इनके चीफ इनकी इस हरकत के सख्त खिलाफ हैं। वो खुद ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो सफेद वर्दी तो पहनते हैं लेकिन इनके करतूत काले होते हैं। चलो, मेरे ख्याल में ये सच नहीं बोलेंगे, आप इनको दिखाएं। नहीं बोलना आप नहीं दिखाएंगे और इनको मैं सस्पेंड भी करूंगा, रिवर्ट भी करूंगा। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं बताते। ठीक, आप दिखाएं बस। ये इन्होंने अपनी तरफ से झूठी हो सकती है सर, बता देते हैं, एक गलती की माफी हो सकती है।
जैसे अगर कोई मजबूर आदमी हो तो उसके अगर नगद चलान का उसने कहा ये कि मेरे दूर से जाना है, मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर मेहरबानी कर दें तो उसकी गलती बात नहीं क्या मतलब पैसे लिए या वैसे छोड़ दिया? नहीं सर, चलान किया है जी सर, लेकिन पैसे नहीं लिए? नहीं सर, पैसा नहीं कर, लेकिन नहीं मान रहे ना आप, दिखाए ना। इसके बाद एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को इसकी वीडियो दिखाई गई जो पहले तो कुछ और ही बोल रहा था। यहाँ पे ये वाले में हूँ, ये हाँ। आपको नहीं दिख रहा है आप ऐसे हैं? ठीक है ना, अब क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, पैसे ले रहे हो क्या? ये चलान किया होगा उसके पैसे। अच्छा, चलान किया उसके पैसे ले रहे? लेकिन गाड़ी इनकी थी खुद की, ये बेसिकली हमारी अपनी ये गाड़ी ये खुद थे। अब झूठ बोलने का फायदा तो है नहीं, और गाड़ी इनके खुद की थी, और ये थे वो साहब ने खुद करवाया था। नस्वार के पैसे नहीं देना, नस्वार के पैसे मत देना और कागज में लपेट गए, अभी भी आप झूठ बोलते रहेंगे। एक और एहलकार को उसकी वीडियो दिखाई गई। यही थे, जैकेट पहनी हुई थी, ये है ना, ये आप हैं या नहीं है? पहले तो उन मौसूफ ने अपने आप को पहचानने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वो मास्क पहनकर रिश्वत लिया करते हैं। ये देख, ये है ना दाढ़ी, ये कौन है? ये जैकेट पहनी हुई, ये दाढ़ी है, तुम हो। ये देखो, ये आप क्या बता रहे हैं अपनी? पीठ पीछे ये देखो ना, ये कौन है? ये इनके नाम लिखें, ये सब सस्पेंड है। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा ना था। एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब ने इन 9 के 9 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सस्पेंड करके इसको इंक्वायरी करके इसको सजा देनी है। मुअत्तल होने के बाद इन तमाम एहलकारों ने बाहर मुझे अपनी अपनी मजबूरियां सुनाना शुरू कर दी और यह कहा कि गलती हो गई। लेकिन इनका यह कहना कि हम मजबूरी में रिश्वत लेते हैं किसी तौर पर जायज नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब मौजूद है और एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन इनके साथ अभी प्लान भी किया। थेबो साहब, सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के उन वाहिद अफसरान में से हैं जो खुद स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं, तो सर इससे डिपार्टमेंट की जानिब से कोई प्रेशर या कोई ये कहना कि जी आप अपने ही डिपार्टमेंट को टारगेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ आता है आपके पास सुनने? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, ये इस्लाह के लिए हम करते हैं, हमारा मकसद है इस्लाह करना। बात यह है कि हमारे पास वो मॉडर्न सारी चीज़ें नहीं हैं जिससे हम अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर कर सकें। तो इस वजह से हमें मजबूरन, चूंकि या तो ये बिल्कुल ठीक हो, गलत काम ना करें, करप्शन ना करें, सही काम करें, लेकिन चूंकि लोगों की शिकायतें आती हैं और हम भी ऑब्जर्व करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये शिकायतें नहीं आए और ये अपना सही काम करें। ये लोग हैं जो कि हमारा इमेज ख़राब करते हैं, क्योंकि यानी एक अगर रोड पे आपने एक वीडियो पुरानी देखी होगी, कोई 10 साल पुरानी, कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कोई पैसे लेता है, वो रिपीटेड चलती रही, हालांकि वो एक इंडिविजुअल था और पुरानी बात थी, लेकिन लोग चलाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो है पुलिस का नाम बदनाम हो, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो, और उसके अलावा अवाम के साथ जाती भी नहीं हो। अच्छा साहब, मैं उसी तरफ आ रहा था, ट्रैफिक पुलिस का फियर क्यों अवाम में से इतना खत्म होता जा रहा है? क्या आप इसमें देखते हैं कि अवाम में इतना ट्रैफिक पुलिस का फियर नहीं? देखिए, ये बात आपकी सही है, असल में उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिस तरह हमारी काली भेड़ों की वजह से कि लोगों को ये एक इम्प्रेशन ये है कि जी 500 रुपये 1000 लेके हम चले जाएंगे, पैसे एक रूटीन बन चुकी है। दूसरा ये है कि रेट ऑफ लॉ होनी चाहिए। फिर जो फाइन मनी है, फाइन भी कम होता है, तो कहते हैं चलो मैक्सिमम क्या होगा, फाइन ही होगा ना, 500 रुपये 1000 वो दे देंगे, वो तरह इस वजह से वो डर खौफ नहीं है। और इस वजह से फाइन मनी भी बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा फिर ये है कि जो हमारी ओवरऑल डिग्रेडेशन हुई है, लोग समझते हैं कहीं से फ़ोन करवा दूंगा, कहीं से सिफारिश करवा दूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना है और हमने ये इम्प्लीमेंट कराना है कि लोग जो है एक रिस्पेक्ट भी हो ट्रैफिक पुलिस की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है ना कि जब ये पैसे लेते हैं तो रिस्पेक्ट खत्म हो। एग्जैक्टली, ये होनी नहीं चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो तरीक़ेकार होता है, क्या वो बहुत मुश्किल होता है? क्या इसका हसूल बहुत मुश्किल से होता है जो लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता? देखिए, अभी पहले शायद मुश्किल था या जो भी था, लेकिन अभी हमने इसको बहुत आसान कर दिया है।
आपको ये एक तो कराची में अभी हमारी 3 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस और भी हम बढ़ा रहे हैं। आपको कोई चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो या पासपोर्ट की कॉपी हो, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं ले आएँ। फोटोग्राफी भी खुद होगी, फॉर्म भी खुद भरेंगे, हर चीज़ हमने खुद करनी है। इवन अगर आप नहीं आ सकते हमारे पास, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी है या जिस तरह जहाँ लोग ज़्यादा हैं, कोई डिपार्टमेंट है आपका या आपका ऑफिस है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं मोबाइल गाड़ी भेजूंगा उनके पास, आपको एट स्पॉट वहाँ फ़ौरन आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा थेपू साहब, एक चीज़ बड़ी इस वक्त मेरे जहन में इंपॉर्टेंट सवाल आया कि ठीक है जी, ट्रैफिक पुलिस का तो एक ये सिस्टम बना दिया गया लोगों ने कि जी पैसे दें। आप क्या समझते हैं इसके बड़े कसूरवार वो लोग हैं जो अपनी बसों को ओवरलोड रखते हैं और सुजुकी माफिया करते हैं? इनकी भी मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी गलती है कि इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि जी पैसे देते रहो। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये जो बाकी हेवी ट्रैफिक है या जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं। अब फिटनेस डिपार्टमेंट जो है वो हमारे अंडर नहीं है, बिल्कुल। तो लेकिन इनका भी जब ओवरलोडिंग होती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बल्कि ये बसों पे आपने कराची में देखा होगा, ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी बसों पे चढ़ने के लिए, वो भी हमने ख़त्म कर दी हैं ताकि ये ऊपर ओवरलोडिंग ना हो। कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आवाम को किसी किस्म की शिकायत हो तो क्या करें? अब इस अमर की ज़रूरत है कि हम ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करें। उसके लिए अकेले पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए अवाम भी हमारी मदद करें, हमसे कोऑपरेशन करें। तो मिलजुल के जिसकी जो ड्यूटी है वो आप करेंगे तो ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा। और हम भी अवाम के, और अवाम के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करें, बिल्कुल। अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएं। अगर उनके को कोई शिकायत है तो हमारे नंबर्स भी हैं, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। और ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो एप्लीकेशन है, उस पर भी वो इजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके अलावा और ट्रैफिक के स्टाफ के ख़िलाफ़ शिकायत है, वो हमें किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सब अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ये ना लिया जाए कि ट्रैफिक पुलिस में मौजूद तमाम के तमाम अहलकार करप्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग अपना काम ईमानदारी से, दयानतदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। पहले आता हूं अपनी आवाम की जानिब। आवाम की जानिब से ये शिकायत मौसूल होती हैं कि जी ट्रैफिक जैम रहता है, लोग फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसके बड़े कसूरवार आप लोग भी, कि जब आप कोई कानून तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार पकड़ता है तो आपके दिमाग में ये बात होती है कि ये मामला तो 50 और 100 में रफा दफा हो जाएगा, यानी कि आपने खुद उनकी आदतें बिगाड़ी। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो थोड़ी तब्दीली तो हमें अपने अंदर भी लानी होगी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। अब आता हूं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब। हुकूमत ने आपको सफेद वर्दी दी है तो खुदारा इस सफेद वर्दी की कुछ तो लाज रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आवाम आपका एहतराम करे तो उसके लिए आपको खुद ऐसे काम करने होंगे जिससे आपका एहतराम किया जाए। आज जो 9 एहलकार एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब के सामने शर्मिंदा अपनी नजरें झुकाए खड़े थे, अगर कल उनकी जगह आप हुए तो क्या हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर। और ये ना सोचिएगा कि ये प्रोग्राम इधर ही खत्म हो गया, क्योंकि एडिशनल आईजी ट्रैफिक गुलाम कादिर थेबो साहब की हिदायत है कि इस प्रैक्टिस को जारी रखा जाए। तो कभी भी किसी लम्हे भी आपको चेक किया जा सकता है, तो ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा जिसके बाद शर्मिंदगी का सामना करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।